नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK जूनियर ढडी पर। आइए मैथ के ऐसे पार्ट को पढ़ते हैं जो कि आपको ग्रुप डी, रेलवे, अदर कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से आपका सवाल रहता ही रहता है, तो आप इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बनाना है और बिल्कुल आसान नियमों से हम समझाएंगे और एक बार में इस वीडियो से सीखने की हमारी गारंटी है। अब क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात का मतलब होता है, इसको बोलते हैं घात। ये त्रिघात हुआ, यहाँ जो पावर होता है उसी को घात बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, घात बोलते हैं। ये जो तीन है इसी को घात बोलते हैं। तो दूर आना चाहिए कौन सा द्विघात नहीं है, यानी दो वाला घात नहीं है, यही ढूंढना है और कुछ नहीं करना है। तो आप देखने से ही इस वीडियो में मतलब मैथ को आप बना लीजिएगा। इस वीडियो को देखने से ही क्या कह रहा है, यहाँ स्क्वायर है यानी द्विघात है, यहाँ पर क्यू है यानी द्विघात नहीं है। ये कौन घात हो गया? तो त्रिघात हो गया। त्रिघात नहीं, आपको खोजना है कि द्विघात नहीं होना चाहिए, तो ये त्रिघात हो गया। यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर है तो द्विघात हुआ, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो द्विघात हुआ, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यानी 5x स्क्वायर है, तो ये भी द्विघात हुआ। कौन सा नहीं है उसी को ढूंढना है, तो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। आप देखने से ही सीख जाइएगा, केवल धैर्य रखिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए, ये क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक हैं? मूल वास्तविक होने के लिए d बराबर या तो 0 होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए 0 से। d क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 0 से एबव होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, तब मूल वास्तविक कहा जाता है। तो d बराबर होता क्या है? d बराबर होता है, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना होगा अगर आप मूल को वास्तविक ढूंढना चाहते हैं। तो अब d बराबर निकालने के लिए क्या करना होगा? हम a b c किसको मानेंगे? तो ये वाला A हुआ, ये वाला B हुआ, ये वाला C हुआ। ध्यान दीजिएगा, पहले पार्ट में जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर के जगह पर अगर कुछ भी लिखा, अल्फ़ाबेट लिखा है, तो उसको भी हम A मानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये 3 लिखा हुआ है तो इसको हम A मानेंगे, ये 4 लिखा हुआ है B मानेंगे, 5 लिखा हुआ है C मानेंगे। तो D बराबर निकालेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर हो गया, सॉरी यहाँ पर B का यूज किए हैं तो -4 का स्क्वायर हो गया, ये लिखा गया मान। माइनस लिखेंगे, 4 लिखेंगे, A के जगह 3 लिखेंगे और C के जगह 5 लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे, यहाँ 16 आया और यहाँ 60 आया, तो ये किस में आ गया? माइनस में आ गया। तो ये वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं हुआ। फिर अगले में देखते हैं ये किस में आएगा? माइनस में आएगा। कितना आएगा? 44 आएगा। इससे जानने का ज़रूरत नहीं है, हम समझ गए कि ये माइनस में आ रहा है। अब अगला बढ़ते हैं, इसी टाइप सेकेंड नंबर को चेक करते हैं, सेकेंड नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? a के जगह b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर लिखेंगे, -7 का स्क्वायर, -4, a के जगह 2 लिखेंगे और C के जगह 6 लिखेंगे। गुना कीजिए, ये 49 हो गया, ये माइनस हो गया, 48 हो गया, 1 आ गया, यानी D से एबव आ गया। क्या आ गया? D बड़ा है, 1 आ गया, 0 से ज़्यादा आ गया, तो मूल वास्तविक है, यानी B नंबर हमारा आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी सीख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए और आगे इस मैथ को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है आगे, और ही आसान मिलेगा आपको। आइए उसी टाइप के सेम मैथ को देखते हैं। यहाँ भी हमको चेक करना है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो क्या करना चाहिए? तो मूल वास्तविक होने के लिए D का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी होगा तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। D का मान ऐसा नहीं होना चाहिए, 0 से कम नहीं आना चाहिए। 0 से कम होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब क्या करना है? तो और क्या याद रखना है? तो आपको D बराबर फॉर्मूला याद रखना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये ध्यान दीजिएगा।
और आप एक बात और यहाँ भी समझना है, जैसे हम चेक करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ पर b किसको मानेंगे, ई वाले को b, यहाँ a और यहाँ c मानेंगे। इस टाइप से आपको लिखना है, वहाँ सजाना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर b के जगह हम किसको सजाएंगे, तो ये इसको नहीं लिखना है b यहाँ पर नंबर को लिखना है, जो कि यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो उसको क्या लेना है, तो आप देखते जाइए, यहाँ 1 लेना है, यहाँ 4 लेना है, फिर a का मान यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 लेना है, c के जगह में 3 लिखा हुआ है तो 3 लेना है। ये आप ध्यान रखिएगा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल इसको सॉल्व करना है। आप जान जाइएगा कि मूल क्या है, तो देखिए माइनस में आ रहा है तो इसका मूल वास्तविक नहीं हो सकता है। बढ़ेंगे हम अगले ऑप्शन की ओर। अब हम आपको बता दिए हैं कि a क्या लेना है, b क्या लेना है, c क्या लेना है। तो आप यहाँ d में आइए, b नंबर ऑप्शन में b के जगह क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और c के जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। और करना क्या है, ये हो गया 9, ये हो गया माइनस, ये 4 सबको मल्टीप्लाई एक साथ करते हैं, 4 2 जा 8 और 4 4 दूनी 8 चौके 32, ये भी माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक यहाँ भी नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ये भी मेरा नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। 3 नंबर देखते हैं क्या है, सभी को चेक करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर -4 × 3 × 5। अब देखिए यहाँ 16 में कुछ भी माइनस करेंगे तो यहाँ ज़्यादा आ रहा है तो इसका भी मूल वास्तविक नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगले ऑप्शन में आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अगर हम फॉर्मूले से बनाते हैं तो सबसे पहले इसको गुना करना होगा इससे, फिर इससे, जैसा आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी टाइप का गुना करना होगा। यहाँ पर गुना करने से टाइम वेस्टेज होगा, टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। करना क्या है हम बताते हैं आपको। आप इसको ऐसा लिखिए, देखिए फिर से लिख रहे हैं, समझाने के लिए हम ज़्यादा डिटेल भी कर रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, वैसा बात नहीं है। आप जब समझ जाइएगा तो ये बहुत जल्दी सॉल्व होगा, फिर आपको किसी का सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, देखिए इतना बराबर इतना गुना इतना गुना इतना बराबर 0 है ना, डायरेक्ट बनाना है। क्या लिखना है, x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, फिर 3x - 7 बराबर 0 तो 3x बराबर 7 और x बराबर 7/3। ये ध्यान दीजिए, कोई भी माइनस में आया, कोई नहीं आया माइनस में। इसका मतलब क्या है कि मूल वास्तविक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, d जो है 0 से बड़ा है, इसलिए अतः मूल वास्तविक है। एकदम प्योर हिंदी में समझिए, कोई टेंशन नहीं है। मैथ अगर आप कभी नहीं देखे हैं वो भी सीख जाएगा। थोड़ा पेशेंस रख के अगर एक एक वीडियो को देख लीजिएगा तो मैथ सीखना आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। चलिए तो हो गया ये सॉल्व। इसको हम सॉल्व नहीं किए, अगर हम गुना करते इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे अगर गुना कर दे तो ये भी फिर वैसा समीकरण बनता। फिर d बराबर b स्क्वायर -4ac निकालते, इसी फॉर्मूले से निकालते, d बराबर b स्क्वायर -4ac, बार बार ये फॉर्मूला बोल रहे हैं तो भी बन जाता। लेकिन आपको आसान तरीका बता दिए, जब गुणनखंड के रूप में है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अब लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी टाइप का। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, x स्क्वायर -8x प्लस 15 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में है। तो क्या कर रहा है कि बोलता है मूल निकालिए, मूल क्या है, यानी d का मान निकालिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे हम। x स्क्वायर -8x प्लस 15 = 0। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर नहीं तोड़ना जानते हैं तो आज सीख लीजिए, आज के बाद आपसे कभी गलती नहीं होगा। क्या करना क्या है, 8 को ध्यान दीजिएगा, -8 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने से यानी मल्टीप्लाई करने से 15 आना चाहिए
और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से 8 होना चाहिए, और इसे 2 अंकों में तोड़ना है 8 को, ताकि आप इसको जब भी जोड़िएगा या घटाइएगा तो 8 होगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 होगा। करना क्या है, तो 8 को आप किस किस पार्ट में तोड़ सकते हैं, 4 के रूप में करेंगे तो 16 आ जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके वो लास्ट वाला जितना डिजिट है उतना होना चाहिए। अब अगर 2 और 6 करते हैं तो ये 12 हो जाता है, ई भी नहीं चलेगा। इस तरह से आपको मन में कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे किया जाए, और सोचिए 2-4 अंक सोचने के बाद वो अपने ही आ जाएगा। तो आप सोचिए 3 और 5 भी आता है, 3 और 5 8 होता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 भी होता है, यही सही रहेगा। तो क्या करेंगे, अब हम जान गए कौन 2 अंक को लेना है, वो दोनों अंक हमें पता चल गया है। तो अब क्या करेंगे, कैसे सजाएंगे, ये ध्यान दीजिए। x² बड़े वाले को पहले लिख सकते हैं, या लास्ट में भी, ये बड़ा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, माइनस वाला कभी बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर 3x और -5x + 15 = 0। इसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, थोड़ा सा नियम समझ लिए अच्छी तरह से। आप देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, इसीलिए दोनों माइनस में है तो प्लस में 15 आएगा। ये भी मैच करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आएगा आंसर वही, माइनस प्लस का गड़बड़ होगा, फिर आपको बहुत परेशानी होगा। तो ये ध्यान देना है। अब क्या करना है, इसको पहले लिखें चाहे इसको पहले लिखें, कभी कभी होता है कि किसको पहले लिखें, तो आपको इसमें डरना नहीं, किसी को भी लिख दीजिए, कभी गलत नहीं होगा, ये आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। अगर हम इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, इस मैटर पर नहीं डरना है आपको। तो करना क्या है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक तो अच्छी तरह से आप उम्मीद है समझ गए होंगे, नहीं तो फिर कमेंट कीजिए, हम ज़रूर इस पर और डिटेल चर्चा करके आपको समझाने का बिल्कुल वहाँ तक प्रयास करेंगे जहाँ तक कि आप नहीं समझ पाइएगा। अब क्या है, x यहाँ भी देख रहे हैं x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लेंगे, एगो x घर से बाहर कर दिए तो बचा क्या, यहाँ e² का मतलब क्या है कि 2 गो x है, एगो बाहर कर दिए हैं तो एगो बच गया। अब क्या है, यहाँ x या यहाँ का काम तमाम हो गया, यहाँ का काम बचा हुआ है, x तो हम बिफोर में बाहर कर लिए हैं तो बचा क्या 3, ऐसा ले लेंगे। अब यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ। अब वही काम इधर भी करना है, तो ध्यान रखिए यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ माइनस लिखना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 5 है, वहाँ 15 है, तो 5 यहाँ भी है और यहाँ भी जब इसका गुणनखंड करेंगे तो वहाँ भी 5 है, तो हम 5 को ही बाहर करेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर ये टर्म से हम अगर 5 बाहर कर लिए तो आप बताइए क्या बचा, तो x बचा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर बाहर में माइनस आ जाए, ब्रैकेट के पहले माइनस आ जाए तो अंदर वाला सिंबल बदल जाता है, डेट मीन्स माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। यहाँ पर प्लस है तो हम लिखेंगे माइनस। अब यहाँ से आप 5 से 5 बाहर निकलने का मतलब है 5 से इसको डिवाइड कीजिए, रेस्ट क्या रह गया 3 = 0। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और आसान तरीका है कि ये दोनों आपको मिलाना है। अगर मिलाए और सेम है तो आप समझ जाइए मेरा मैथ ये बिल्कुल सही बन रहा है। ये भी टेक्निक ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों सेम है तो आपको 1 लिखना है, इसी दोनों में 1 को लिखना है और 1 को नहीं लिखना है, ये 0 हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब क्या है, देखिए x - 3 = 0 तो x बराबर क्या होगा 3 होगा। अब क्या होगा, x - 5 = 0 तो x बराबर क्या होगा 5 होगा। इसी दोनों नंबर को मूल कहते हैं और यही दोनों आंसर मैच करवाना है आपको। ऑप्शन में देखना है, खोजना है कि ए में मिला, बी में मिला कि कहाँ मिला। तो आप 3 और 5 कोई ऑप्शन में नज़र आ रहा है कि आपको बी नंबर में नज़र आ रहा है, यही आंसर होगा। तो यहीं तक आज की वीडियो में रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए। आप नए हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए, बिल्कुल मैथ सीखिएगा। ये
वीडियो केवल कमज़ोर छात्र के लिए ही है, जो मैथ में डरता है उसी के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।